तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पुनर्वसु आत्रेय ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया था। इनमें से विशुभ्र कीर्ति ऋषि प्रवर अग्निवेश प्रतिभाशाली पंडित थे, जिन्होंने गुरुपदिष्ट ज्ञान राशि को शास्त्र के रूप में संग्रहित कर अग्निवेश तंत्र का सूत्र रूप में प्रणयन किया। चरक संहिता काय चिकित्सा का उत्कृष्ट व धुरंधर ग्रंथ है। इस संहिता के विषय 8 स्थानों और 120 अध्यायों में विभक्त हैं, जो आपकी स्क्रीन पर तालिका के रूप में प्रस्तुत है। अब हम यहाँ से क्रमबद्ध रूप में प्रत्येक स्थान का विवेचन करेंगे। सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों को चतुष्क के रूप में कहा गया है और चतुष्कों में 28 अध्याय हैं। औषध चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क। इनमें 28 अध्याय और 29 और 30 ये 2 संग्रह अध्याय हैं। निदान स्थान, इसमें निदान पंचक और निदान के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार इन 8 रोगों का निदान व संक्षिप्त चिकित्सा सूत्र बताया गया है। विमान स्थान, प्रथम अध्याय में रसों व दोषों का संबंध, 8 आहार विधि विशेष आयतन तथा 10 आहार विधियों का सुंदर संयुक्तिक वर्णन है। द्वितीय अध्याय में त्रिविध कुक्षी विभाग तथा आमदोषजन्य विसूचिका व अल्सक रोग का वर्णन है। तृतीय में जनपद उद्वंस, चतुर्थ में रोग विशेष के ज्ञान के साधनभूत प्रमाणों का विवेचन किया गया है। पंचम में स्रोतों का वर्णन है। छठ में रोगों के भेद, अग्नि व प्रकृति का विचार है। सप्तम में गुरु लघु व्याधित पुरुष व 20 कृमियों का वर्णन है। अष्टम अध्याय चरक संहिता का हृदय स्थल है। इसमें चिकित्सा पांडित्य के उपार्जन तथा चिकित्सा संबंधी व्यवहारिक ज्ञान भरे पड़े हैं, यथा शास्त्र परीक्षा, आचार्य परीक्षा, शिष्य परीक्षा, अध्ययन विधि, तद्विध संभाषा, 44 वादमार्ग, 10 विध आतुर परीक्षा, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह एवं मधुर आदि स्कंदों का विस्तृत रूप से वर्णन है। शरीर स्थान में अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न है, जिनका उत्तर पूरे अध्याय में है। आगे के स्थानों में भी प्राय प्रश्नोत्तर शैली में विषयों का उपस्थान किया गया है। इसके अंदर कुल 8 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें गर्भाधान, मासानुमासिक वृद्धि, प्रकृतियों, गर्भ की परिचर्या, सूतिकागार, कुमार की परिचर्या और धात्री व्यवस्था आदि का वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान में 12 अध्यायों का वर्णन है। प्रथम अध्याय में वर्णस्वर प्रकृति विकृति, द्वितीय में गंध व रसों के अरिष्ट, तृतीय में स्पर्श के अरिष्ट, चतुर्थ में इंद्रियों के अरिष्टों, पंचम में पूर्वारिष्टों, छठ में रोगी के अरिष्ट, सप्त में छाया और प्रभा, अष्ट व नव में रोगों के अरिष्ट, दशम में सद्दोमरणीय अरिष्टों, एकादश में वार्षिक, षणमासिक, मासिक, 12वें में दूतों से संबंध, मार्ग से संबंध तथा मुख्य अरिष्टों का वर्णन किया है। चिकित्सा स्थान में रसायन, वाजीकरण, ज्वर आदि रोग, स्त्री रोग, कलव्य आदि का विस्तृत उपचार वर्णित है। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। कल्प स्थान, इसमें भेषज्या कल्पना के विषय तथा वमन विरेचन के कल्पों का वर्णन किया गया है। सिद्धि स्थान, सिद्धि स्थान में पंचकर्म व इससे संबंधित योग, विधि आदि का 12 अध्यायों में विस्तृत वर्णन है। ग्रंथांत में अध्यायों की संख्या 120 कही गई है। कालक्रम से चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प स्थान के 12 अध्याय तथा सिद्धि स्थान के 12 अध्याय लुप्त हो गए, जिनकी पूर्ति आचार्य कपिल बल के पुत्र आचार्य दृढ़बल ने की। इस प्रकार यह संहिता 8 स्थानों और 120 अध्यायों में समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों व आयुर्वेद के अनुपम ज्ञान की चाह रखने वालों से शेयर करें व आयुर्वेद द अनटोल्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।